किसी भी लोकतंत्र की असली पहचान उसकी शिक्षा व्यवस्था से होती है, लेकिन सवाल ये है कि जब शिक्षा ही निशाने पर आ जाए तो उस लोकतंत्र का क्या होगा। द लेंस आज आपको दिखाता है कि कैसे हिंदुस्तान में मुस्लिमों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। अफसोस ये कि यह कोशिश वह कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का MBBS कोर्स जनवरी 2026 में अचानक बंद कर दिया गया। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 6 जनवरी को सरप्राइज इंस्पेक्शन के बाद अनुमति वापस ली, जिसमें फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल सुविधाओं में गंभीर कमी बताई गई। लेकिन कई रिपोर्ट्स और छात्रों के मुताबिक असल वजह पहली बैच में 44 मुस्लिम छात्र जो मेरिट बेस्ड नीट से एडमिशन लिए थे, जिसके खिलाफ RSS और BJP समर्थित हिंदू संगठनों खासकर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किए और इसके बाद जश्न भी मनाया। ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सैकड़ों युवाओं के डॉक्टर बनने के सपनों पर ताला लगाने जैसा है। छात्रों को अनिश्चितता, घर वापसी और करियर में ब्रेक का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने उन्हें जम्मू कश्मीर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सुपरन्यूमेरी सीटों पर एडजस्ट करने का वादा किया है। यह शिक्षा की समान पहुंच पर सवाल उठाता है, जहां मेरिट से एडमिशन होने के बावजूद धार्मिक राजनीतिक दबाव से संस्थान बंद हो जाता है। दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश के बैतूल में एक स्कूल पर बुलडोजर चला। किताबें, क्लासरूम और बच्चों की उम्मीदें सब मलबे में बदल दी गयी। दरअसल 13 जनवरी को प्रशासन ने अब्दुल नईम द्वारा बनाई जा रही स्कूल बिल्डिंग के हिस्से को ध्वस्त कर दिया, जिसके निर्माण पर उन्होंने अपनी बचत और कर्ज से करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए बनाई जा रही इस स्कूल को अवैध मदरसा होने की अफवाहों के आधार पर निशाना बनाया गया, जबकि नईम का कहना है कि यह एक सामान्य स्कूल था और उन्होंने ग्राम पंचायत से NOC, कमर्शियल लैंड डाइवर्जन और स्कूल शिक्षा विभाग में आवेदन किया था। लेकिन 11 जनवरी को पंचायत ने अनुमति के अभाव का हवाला देकर खुद ही ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया और जब नईम कलेक्टर से मिलने गए तो पुलिस की मौजूदगी में SDM ने इमारत के शेड और दीवारों को गिरा दिया। इस कार्रवाई से किताबें, क्लासरूम और सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई की उम्मीदें मलबे में बदल गयी, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर कानून का पालन कराना था तो बच्चों की शिक्षा क्यों कुर्बान की गई? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई या फिर शिक्षा को ही सजा बना दिया गया? जबकि बैतूल के अधिकारियों ने ये दावा किया कि ये केवल अवैध हिस्से को हटाया गया है और कोई मदरसा या स्कूल वहां संचालित नहीं था। इन घटनाओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों की शिक्षण संस्थाओं को बंद करना, उन्हें तोड़ना या उनकी मान्यता पर सवाल उठाना एक खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करता है। जब किसी समुदाय को शिक्षा से वंचित किया जाता है तो यह सिर्फ उस समुदाय पर हमला नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज के भविष्य पर हमला होता है। भारतीय संविधान समानता और शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। फिर सवाल ये है कि क्या ये फैसले संविधान की भावना के अनुरूप है? शिक्षा को बुलडोजर से नहीं चलाया जा सकता। कॉलेज बंद करके, स्कूल तोड़कर किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज सवाल यह नहीं है कि कौन सा स्कूल या कॉलेज बंद हुआ। सवाल यह है कि क्या मुस्लिमों की पढ़ाई लिखाई पर हमला हो रहा है, और अगर हाँ तो क्या हम खामोश रहेंगे? आपकी राय क्या है? क्या शिक्षा पर हो रहे इन फैसलों पर देश को एकजुट होकर सवाल नहीं उठाने चाहिए? आपके जवाब का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। देखते रहिए द लेंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की।